नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा में बने रहते हैं और वो लगातार चर्चा में बने भी रहना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहे और रही सही कसर हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा कर देता है। सोशल मीडिया पर पिछड़ते हुए नजर आते हैं तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के पोस्ट को ही गायब करवा दिया जाता है। बाद में कहा जाता है मेटा की तरफ से कि उसमें टेक्निकल लोचा हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा में रहने को लेकर और इस बार जिस वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में है, लगातार चर्चा में है, उसने देशवासियों को चिंतित कर दिया है। इस देश के करोड़ों लोगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। आज हम इस बात की बात कतई नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों से त्याग की अपील कर रहे हैं, उन्होंने पहली अपील की हैदराबाद में, वो भी रोड शो और पता नहीं कितने कार्यक्रमों के बीच में, और दूसरी अपील उन्होंने अपने गृह क्षेत्र गुजरात के वडोदरा में जाके की, वहां भी रोड शो और पता नहीं कितने कार्यक्रम किए। हम ये भी आपसे नहीं कहेंगे कि आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। असम की राजधानी में हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में लाखों लोगों की भीड़ जुटाई जाने वाली है। वहां पर अब वो लोग कौन सी गाड़ियों से आएंगे, वो पेट्रोल से चलता है या डीजल से, या कोई नया इजाद किया है मोदी साहब ने पानी से चलने वाला कोई जहाज हो या ट्रक हो या बस हो या गाड़ियां हो, या जितने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पता नहीं वो जो गए होंगे उसमें पेट्रोल डीजल खर्च हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आज मैं आपसे ये भी बात नहीं करूंगा कि देश को लोगों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 मई से 20 मई के बीच विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। और वो कहां जा रहे हैं? यूएई जा रहे हैं। और इसको हटा दिया जाए तो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, बड़ा ठंडा मौसम होता है वहां पे, बड़ा गजब का मौसम होता है, बर्फ बर्फ सब नजर आती है। तो हम गर्मी में मरते रहे, हम प्रधानमंत्री जी के लिए त्याग करते रहे और प्रधानमंत्री जी यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। अब यहां पर भक्तों की एक मंडली टूट पड़ेगी कि भैया वो तो देश के लिए जा रहे हैं, हम कहां मना कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो देश के लिए जा रहे हैं। लेकिन देश के लिए लेकर क्या आ रहे हैं? 12 सालों के राज के बाद आप हमें कह रहे हैं कि हम जीना छोड़ दें। आखिर क्या हो गया है देश के प्रधानमंत्री मोदी को? क्या उनकी विदाई की बेला आ गई है? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब हटना पड़ेगा? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यूरोप की यात्रा है, ये बतौर प्रधानमंत्री उनकी आखिरी विदेश यात्रा होने जा रही है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नेता जब अलबल कुछ भी बोलने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर खड़ी हो गई है। डर के मारे लोग बोलते ना हो, लेकिन अंदर अंदर सुगबुगाहट तो है। लोग इस बात की चर्चा तो कर ही रहे हैं कि आप लोगों से त्याग की अपील कर रहे हो, खुद रोड शो करते हुए नजर आ रहे हो, फिर अगले दिन त्याग की अपील करते हो, फिर रोड शो करते हुए नजर आते हो, और फिर पहुंच जाते हो अगले दिन जश्न मनाने के लिए, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करने का दावा आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, आप ही के नेता कर रहे हैं। फिर वहां अपने तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा लगा देते हो, आप किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते। तो ये क्या बोल रहे हो? बोल क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? आपको हो क्या गया है? और क्या इस देश के करोड़ों लोग अब आपकी बात पर भरोसा करने को तैयार है? मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें कही। सोना मत खरीदो 1 साल तक, पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है, गैस का इस्तेमाल है, वो कम करो, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल जो है वो कम करो। उन्होंने कहा कि भैया विदेश जाना भी एक तरह से बंद कर दो। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कह दी। वो कहते हैं कि उन्होंने चाय बेचा था रेलवे स्टेशन पे। मैं उस पर आज कोई कंटेस्ट नहीं करूंगा भाई, मान लिया उन्होंने चाय बेचा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2001 से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, तो क्या इस देश के लोगों से कट गए हैं? आपके पास सही फीडबैक पहुंच नहीं पा रहा है, या आप सब कुछ जानते हुए भी देश की जनता को बरगलाने की, भरमाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार हैदराबाद में लोगों से त्याग की साथ अपील करते हुए? कि मिडिल क्लास के लोगों में एक बड़ा नया तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो विदेश जाकर शादी ब्याह करते हैं, तो अब उनको बंद कर देना चाहिए, देश में ही शादी ब्याह करना चाहिए।
पता नहीं प्रधानमंत्री जी आपको किसने बता दिया कि इस देश के मिडिल क्लास में अब इतनी हैसियत बची है कि वो विदेश जाके शादी कर सके। और कितने मिडिल क्लास के लोगों ने विदेश जाकर शादी की? हाँ, कुछ फिल्म स्टार ने जरूर की, कुछ बड़े लोगों ने जरूर की, तो क्या वो मिडिल क्लास में आते हैं क्या? वो क्या हो गया है आपको प्रधानमंत्री जी? कहां से ये तमाम चीजें आपके सामने आती? क्या सपना देखते हैं आप कि देश का मिडिल क्लास वर्ग जो है वो इतना अमीर हो गया है कि वो विदेश जाके शादी कर रहा है? यही एक वो तथ्य है जो बता रहा है कि मोदी जी के दिमाग में चल कुछ और रहा है। और शायद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो कहा कि अब सरकार चलाना, देश चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्या कुछ उस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है? क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले? एक सबसे बड़ा बात जो मैं लगातार कल से उठा रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया था कि ये महिलाओं से उनका मंगल सूत्र तक छीन लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और बाद में उनको लगा कि अब ये हासिल नहीं कर सकते, तो बीजेपी का टारगेट उन्होंने 370 तक लाकर रख दिया और एनडीए गठबंधन को मिलाकर उन्होंने कहा कि 400 पार हमें दे दीजिए, नहीं तो ये विपक्षी दल आपकी महिलाओं से मंगल सूत्र तक छीन लेंगे। लेकिन जिस जनता ने, भारत की जिस महान जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको 282 सीट जीत कर देकर 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उन्हीं देश की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको 300 के पार पहुंचा दिया था, 303 पर पहुंचा दिया था। लेकिन उसी देश की महान जनता ने, भारत की उसी महान जनता ने अब की बार 400 पार के उनके नारे को ठुकराते हुए, उनकी मांग को, उनकी अपील को ठुकराते हुए भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संवैधानिक जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या उनके 400 पार के नारे को इस देश के हिंदुओं ने ठुकरा दिया तो आप हिंदू महिलाओं से उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे? क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्या कहा था? एक एक शब्द पर गौर कीजिए कि आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो भी आप अगले 1 साल तक सोने की खरीद मत कीजिएगा। ये शादी का सीजन है और शादी ब्याह के सीजन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो मंगलसूत्र होता है। और मंगलसूत्र इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी कोशिश करता है कि वो थोड़ा बहुत तो सोना का गहना, सोने का मंगलसूत्र खरीद ले। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के गरीबों की हालत तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास तक की हालत खस्ता कर दी है। लेकिन आज सब कुछ तबाह और बर्बाद करने के बाद अब मोदी जी इस देश की महिलाओं से मंगलसूत्र तक छीन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, सगाई हो, लेकिन आप सोने के गहने मत खरीदना। अब ये देश की जनता तय कर ले कि भैया इस देश की महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया। मैं ये तमाम अव्यवहारिक बातें आपको बता रहा हूं और ये अव्यवहारिक बातें ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में अब डर बैठता जा रहा है। उनको लग रहा है कि अब उनसे कुछ संभला नहीं जा रहा और लगातार 2 दिन, महज 24 घंटे के अंदर 2 बार वो बोलते हुए नजर आते हैं और अपील कर रहे हैं। वो और कैसी कैसी अपील कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दीजिए, आप ही सरकार में है। कोरोना की याद तो आपने दिला ही दी है, कोविड के भयावह संकट की याद तो आपने दिला ही दी है। उस समय तो आपने आदेश जारी कर दिया था, एक झटके में लॉकडाउन लगा दिया था। तो क्या आप लोगों को तैयार कर रहे हैं? क्या इस देश में एक बड़े लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है? आपने अब कल तो यह भी कह दिया कि स्कूल भी जो है वो ऑनलाइन मोड में होने चाहिए, स्कूल भी वर्चुअल मोड में होने चाहिए। तो क्या यह देश एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री पूरा सच क्यों नहीं बताते? वो नेहरू के दौर की याद दिला रहे हैं वाजपेयी, इंदिरा गांधी के दौर की याद दिला रहे हैं वाजपेयी, मनमोहन सिंह के दौर की याद दिला रहे हैं वाजपेयी। जो इस दुनिया में नहीं है आप उनको याद दिलाकर बार बार क्या साबित करना चाहते हो? अपनी नाकामी का ठीकरा भी उन पर फोड़ना चाहते हो? इस देश को सीधे सीधे आप क्यों नहीं बता रहे हो? हालांकि ये बताया गया कि स्टॉक है हमारे पास, भरपूर स्टॉक है तेल का, गैस का और पेट्रोलियम का, मतलब डीजल का।
ये भरपूर स्टॉक होने के बावजूद भी आपको इस तरह की बातें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आप इस तरह की अपील कर रहे हैं तो कम से कम यही बता दीजिए कि आखिर इस तरह की अपील करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और क्यों आपको ये लग रहा है कि अब इस तरह के हालात, इस तरह के संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और अगर इस तरह के संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो आप इस देश की जनता को सच क्यों नहीं बता रहे हैं? आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि इतने दिन का स्टॉक है हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, गैस का। आप कह रहे हैं कि कम से कम खर्च कीजिए, विदेशी मुद्रा बचानी है। आप कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो बेड़ा गर्क आप ही की सरकारों ने कर दिया है। जरा खुद ही देख लीजिए कितने राज्यों में आपकी सरकार है। और मंच पे तो आज मुख्यमंत्री मौजूद होंगे ना, आपके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिएगा डीटीसी का क्या हाल है, आपको बहुत सारी चीजें निकलकर समझकर सामने आ जाएगी। इतने सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपके मंच पर बैठे होंगे, उनसे ये पूछ लीजिएगा कि गाजियाबाद और नोएडा की जनता पिछले कई सालों से मांग कर रही है कि गाजियाबाद वाला जो मेट्रो है, मोहन नगर से लेकर नोएडा वाले को जोड़ दिया जाए। कुछ किलोमीटर का मेट्रो बनाना पड़ेगा और गाजियाबाद मोहन नगर से लेकर वैशाली को जोड़ दिया जाए। आपके मुख्यमंत्री इस दिशा में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। ये गत आपने कर दी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और पूरे देश में ई रिक्शा का मकर जाल फैलाकर आपने इस देश के तमाम शहरों को ट्रैफिक जाम की समस्या भी दे दी है। और सपनों में रहने वाले आपके मंत्री नितिन गडकरी तो और 2-4 कदम आगे बढ़ गए हैं। हर 6 महीने साल भर पर एक नया सपना दिखा देते हैं और वो सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन लोग अब जागरूक हो रहे हैं, उन्हें उन सपनों का सच अब नजर आने लगा है। लेकिन इसके बावजूद आपको क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी कि आप अभी भी इस देश की जनता को सच बताने को तैयार नहीं हैं? आप वर्क फ्रॉम होम की अपील कर रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपील कर रहे हैं, अपने कारों का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दे रहे हैं, कार पूल करने की सलाह दे रहे हैं। अब तो आपने स्कूल को भी वर्चुअल मोड में करने का, क्लासेस को भी वर्चुअल मोड में करने की बात कह दी है। ये लॉकडाउन नहीं तो क्या है? और अगर आप लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस देश की जनता को सीधा सीधा स्पष्ट संदेश क्यों नहीं दे देते हैं? सच क्यों नहीं बताते हैं? क्यों आधा सच आधा झूठ करते हैं? और यह सवाल भी आज अपने आप में पूछना तो बनता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी बात से कोई ऐतराज नहीं, आप जो कह रहे हैं उन अपीलों को माना जाएगा, उन अपीलों को मानेगी भी जनता। और आप जबरदस्ती लॉकडाउन लगा देंगे तो देश की जनता करेगी भी क्या? वो तो मानना पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि आपने बड़ी अच्छी अपील की, लेकिन 70-71 दिनों बाद जाग रहे हैं आप। याद दिला देता हूं मैं प्रधानमंत्री जी को और इस देश की जनता को और भक्तों को भी, 25-26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मेडल लेकर वहां से आए थे। 27 फरवरी को देर रात 1 बजे वो भारत लौटे और उसके कुछ घंटे बाद 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया। 28 फरवरी। और पहली बार प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से अपील करने की याद कब आई? जब तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और 71वें दिन 10 मई को उन्होंने पहली बार अपील की हैदराबाद में और 11 मई को दूसरी बार अपील की उन्होंने गुजरात की धरती पर जाकर। और ये अपने आप में 71 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों याद आई कि हालात इतने संकट भरे बन गए हैं? क्या कर रहे थे आप 71 दिन तक? क्यों? क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था, क्योंकि आपको सरकारें बनानी थी। आप अगर उस समय सच बोल देते तो आपको लगा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन नेता में एक गुण तो होना ही चाहिए कि उन्हें सच बोलना तो आना ही चाहिए। जमीन से कटते जा रहे हैं, देश के लोगों को डरा रहे हैं और खुद जश्न मना रहे हैं। देश के लोगों से त्याग करने की अपील कर रहे हैं, खुद रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के लोगों से सब कुछ छोड़ने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी जो सब कुछ कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में जो कुछ फर्क भी नजर आ रहा है, उसको भाजपाइयों से जबरदस्ती जस्टिफाई करवाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी अब इस देश की जमीनी हकीकत से, जमीनी धरातल से पूरी तरह से कट गए हैं? और यह सवाल आपके मत्थे छोड़ता हूं मैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की विदाई की बेला आ गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए? और जब तक कोई नया नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आता है तो क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह फॉर द टाइम बीइंग 1 साल 2 साल या 2029 के लोकसभा चुनाव तक देश के प्रधानमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं? या वो संभाल सकते हैं?
या वो संभालने वाले हैं। इस तरह की खबरें हवा में तैरने लगी है और इस तरह की खबरों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस देश की सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है? जो गलतियां वो 2014 से करते जा रहे हैं, अब वो गलतियां एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि लगातार अगर ये देश उनकी गलतियों को सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा, झेलता रहा, तो फिर इस देश के करोड़ों लोगों के पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। हर बार मिडिल क्लास से त्याग की मांग करना। आप सोचिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तहस नहस किया गया। गृहिणियों के पास जो पैसे हुआ करते थे, नोटबंदी के नाम पर आपने निकलवा दिए। आपके खुद के द्वारा मार्केट में लाए गए नोट को आप ज्यादा समय तक चला नहीं पाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालत क्या है? इस देश के बैंकों की हालत क्या है? आपके मित्र जो नया नया काम कर रहे हैं, उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं, इस देश के बैंकों से ही लोन ले रहे हैं। इस देश के बैंकों की वित्तीय हालत आपने क्या बना दी है? रोजगार का संकट किस तरह से पैदा हो गया है? मिडिल क्लास त्राहिमाम कर रहा है। घर का बजट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन न आय बढ़ रही है, न तनख्वाह बढ़ रही है, और आप हम पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं आप। और ये कह रहे हैं कि देश का मिडिल क्लास जो विदेशों में जाकर शादी करता है, पता नहीं कौन से मिडिल क्लास की शादी आपने विदेशों में देख ली है, इस तरह से धरती से कट गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, लेकिन क्या आज की तारीख में हमें इस तरह के बांसुरी बजाने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, संकट की घड़ी है, बोलने वाले कुछ ही हैं, बाकी लोग तो जस्टिफाई कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार की प्रधानमंत्री मोदी की अपील अगर आपने 1 साल तक मानी तो ये बचत कर लेंगे, वो बचत कर लेंगे। भैया, अगर इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी कह देंगे कि पानी आप 4 गिलास पीते हो, एक ही गिलास पीना, तभी आप देशभक्त होगे। अगर आपने 2 गिलास पानी पी लिया तो फिर आप गद्दार कहलाएंगे। एक समय वो भी आ सकता है जब प्रधानमंत्री कहे कि क्या कर रहे हो, दिन भर सांस लेते हो 24 घंटे, ये देशभक्ति नहीं है। सिर्फ 22 घंटे सांस लो, तभी आप देशभक्त कहलाओगे। ये देशभक्ति की नई नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। गोदी मीडिया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और हम जैसे कुछ पत्रकार अगर आपके सामने सच लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ भी खड़े नहीं होंगे तो याद रखिए, एक दौर ऐसा आएगा जब आपकी बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।